क्या यही वो सारी प्रॉपर्टी है जिसका तुम्हें नक्शा बनवाना है? हाँ सर, यही वो प्रॉपर्टी है जिसका पैसा हमें बहुत डबल करके मिलने वाला है। सर, इसका नक्शा ना बहुत अच्छे से बनाना। ठीक है, इस ज़मीन का नक्शा तो बन जाएगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। ये सामने वाली ज़मीन है ना, ये भी आ सकती है इसमें। आप ना नक्शा ना अच्छा करके बनाओ, हम वो वाली ज़मीन भी बेच देंगे। और यहाँ पर कौन देख रहा है? वैसे भी हमें यहाँ पे ज़मीन का ना डबल ही पैसा मिलने वाला है। यार सालू, तुम गलतफहमी मत रहो। ये सारी चीज़ें चिल्लाकर मत बोलो। वो देखो सामने बुड्ढा बैठा है, क्या पता ये ज़मीन उसकी हो। हाँ यार, तुमने ठीक कहा, वो बुढ़ा तो बैठा है। सालू, तुम ना मुझसे गलत नक्शा मत बनवाओ, क्या मुझे भी फंसवाओगी? वो देखो बुढ़ा है। अरे यार, तुम लोग भी इस बुढ़े से डर रहे हो। इससे क्यों डरना? इस भिखारी की हैसियत देख के लगता है कि ये इसकी ज़मीन होगी। तुम 1 मिनट रुको, इस बुढ़े को ना मैं अभी भगा के आती हूँ। ओए बुढ़े, खड़ा हो और चल भाग यहाँ से। यहाँ बैठ के क्या कर रहा है तू? ओए छोरी, ये क्या बदतमीजी है? मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ रहा हूँ और क्यों भागूं यहाँ से? अच्छा, तेरे अंदर इतनी अकड़ भी है और तू मुझसे जुबान लड़ा रहा है। अगर तेरा टाइम अच्छा हो ना तो तू चुपचाप ना यहाँ से चला जा और हमें हमारा काम करने दे। अरे छोरी, मैं क्या तुम्हारा काम रोक रहा हूँ? करो ना अपना काम, मैं अपने काम से आया हूँ। ओह, अब समझी मैं। तू झाड़ू लगाने का काम करता है और झाड़ू लगाने वाले में इतनी अकड़। एक काम कर, झाड़ू ना तू कल लगा लियो यहाँ पे आके। जा अब जा यहाँ से। ओ छोरी, ज़्यादा बकवास ना करे। मैं तुझे झाड़ू लगाने वाला दिखाई दे रहा हूँ, तो मैं झाड़ू लगाऊंगा? अरे झाड़ू लगाता होगा तेरा बाप। ओ बुढ़े, अपनी ना जबान को लगाम दे। और तू ना अभी मेरे बारे में ना जानता नहीं है कि मैं हूँ कौन, इसलिए ना जबान संभाल के बात कर। अच्छा, मैं अपनी जुबान को लगाम दूँ और तू मुझसे तू तड़ाक बोलती जाए? तू कुछ भी बोले तो कुछ नहीं। तुम शहर वालों के लिए हो क्या गया है? तुम अपने आप को समझते क्या हो? हम शहर वाले ना तुम जैसे गवारों से ना बहुत अच्छे होते हैं। अपना ड्रेसिंग सेंस देख और मेरा देख। तेरे सामने ना सो जगह बहुत अच्छी लग रही हूँ मैं। अरे सालू, इतना टाइम क्यों लगा रही हो? क्या बकचोदी कर रही हो इस बुड्ढे से? भगाओ ना इसको। सब्बीर, मैं इस गवार बुड्ढे को ना बहुत देर से समझा रही हूँ कि चुपचाप ना यहाँ से चला जा। और ये जाने की वजह ना मुझसे जुबान लड़ाए जा रहा है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, तो तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। अच्छा हुआ ये बुढ़ा यहाँ से चुपचाप चला गया, वरना मेरा ना हाथ उठ जाता इसके ऊपर। सालू, मैंने इस ज़मीन का नक्शा तो बना दिया है। अब ना तुम उस वाली ज़मीन के मालिक को फ़ोन लगाओ, क्योंकि उसका भी नक्शा मैंने बना दिया है। अगर सालू हमें वो ज़मीन नहीं मिली तो समझो सारा नक्शा फेल हो जाएगा और पार्टी हमसे डील नहीं कर पाएगी। हाँ यार सालू, ये सही कह रहे हैं। तुम कुछ भी करो, नहीं तो हम फंस भी सकते हैं। पैसा डबल तो क्या, हमें सिंगल भी नहीं देगा कोई। तुम 2 मिनट रुको, मैंने ना उनका नंबर लिया था, मैं अभी कॉल करती हूँ उनको। हेलो, हाँ सर, कहाँ पे हो आप? सर वो क्या है ना, हमें ना आपकी ज़मीन भी खरीदनी है, क्योंकि आपकी ज़मीन के साइड वाली ज़मीन का हमने नक्शा बनाया था, वो फाइनल नहीं हो पा रहा। अरे नहीं नहीं, हम आपकी ज़मीन के ना डबल पैसे देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अरे मुझे नहीं चाहिए डबल पैसे। चाहो तो तुम अपनी ज़मीन मुझे दे दो, मैं खरीद लूँगा तुम्हारी ज़मीन। क्या समझ रहे हो मेरे लिए तुम? अरे सालू, तुम बात किससे कर रही हो? उधर देखो, तुमसे तो वही बुढ़ा बात कर रहा है जिसे तुमने यहाँ से भेजा है। अरे राजेश, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो वही बुड्ढा बात कर रहा है मुझसे। चलो हम इसके पास चलते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अब ना ये हमें ज़मीन भी नहीं देगा अपनी, क्योंकि हमने इससे इतना उल्टा सीधा जो बोल दिया है। फिर भी एक बार बात करके देखते हैं। चलो। अंकल जी, ये ज़मीन आपकी है? हमें तो पता नहीं था कि ये ज़मीन आपकी है। अगर हमें पता होता तो हम आपसे इतना उल्टा सीधा बोलते ही नहीं। हाँ, ये ज़मीन मेरी है। और तुम्हें क्या लगा कि इसके डबल पैसे देकर खरीद लोगे और मुझे झाड़ू वाला कहने लगे और बुढ़ाऊ बुढ़ाऊ बोलने लगे, और उसके बावजूद भी मैं तुम्हारे लिए अपनी ज़मीन दे दूंगा? अरे तुम बताओ अपनी ज़मीन की कीमत कितनी है, मैं दूंगा तुम्हारे लिए कीमत। वाह, इस बुढ़े में इतनी अकड़। अंकल, आपकी इतनी है हैसियत जो हमारी ज़मीन खरीद सकते हो? अरे यार, तू भी कैसी बात कर रहा है? ये छोटा मोटा तो किसान है, छमाही में 10-15 हज़ार रुपये की फसल तो काट लेता होगा, ये ज़मीन खरीदेगा? अंकल जी, आप ना अपनी ज़मीन के रेट बताओ। हमारी ज़मीन खरीदने की ना आपकी औकात नहीं है। अच्छा,
मेरी औकात नहीं है। तो एक बार तुम रेट बताओ अपनी ज़मीन के। अच्छा, तो तू हमारी ज़मीन लेगा? चल ला निकाल 20 लाख रुपए। रुको अभी। ये लो 3 लाख ही है और 17 लाख इसमें बोरे में। गिन लो पूरे 20 लाख हैं और इस सारी ज़मीन के कागज़ मुझे दो। सॉरी अंकल, हमें माफ़ कर दो। हमें नहीं मालूम था कि एक छोटे से किसान के पास इतने सारे पैसे होंगे। क्यों? अरे तुम्हें क्या लगा? अरे किसान अपनी दिन रात मेहनत करता है तो क्या उसके पास पैसा नहीं होगा? अरे वो नहीं कमा रहा है? दिन रात जब मेहनत कर रहा है, कमा रहा है। और क्या बोला था इन्होंने? 10-15 हज़ार रुपये की फसल काटता होगा छोटा मोटा किसान है। अरे मेरी खेती जाकर तो देख, ये सारी ज़मीन ना इधर से नज़र उठाएगा वहाँ तक कि मेरी है। 100 बीघा तो गेहूँ है और समझ जब 100 बीघा गेहूँ होंगे ना तो उनमें कितने के निकलेंगे? कम से कम 50 लाख के। तू जो छोटा मोटा किसान बोल रहा था, अब निकलो यहाँ से। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इस जमीन के बारे में सोच भी मत लेना।